सीक्रेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है मार्ग। मैंने आपसे कहा था कि ब्रह्मा जी तक यूं ही ना पहुंचो, लेकिन अब समय आ रहा है कि हम थोड़ा बहुत ब्रह्मा जी को जाने। चलिए दोस्तों, वहाँ तक जाने के लिए उससे पहले कुछ तो मार्ग है जो हमें कवर करना है। मैं सोच रहा हूँ अब उसकी बात थोड़ी शुरू की जाए। ब्रह्मा जी को अगर हम मान लें, ब्रह्मा जी को थोड़ा बहुत भी समझना हमारा गोल है, तो वहाँ से थोड़ा रास्ता बैक ट्रैक करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी उसी किताब चिड़िया सागर में एक पोइम लिखी थी। पता नहीं बहुत पहले लिखी थी, लेकिन मैं आज भी जब उसके शब्द दोहराता हूँ, मुझे तो लगता है कि बहुत पहले से ही मेरे अंदर ये बातें चलती जा रही थी। तो मैं जरा आपका वक्त लेते हुए अपनी उस पोइम को दोहरा देता हूँ। शीर्षक है रास्ता। ये गुमशुदा जिंदगी हुई बोझिल, होता नहीं कुछ भी हासिल। नजदीक सदा लगती है मंजिल, महसूस सदा होती है तहे दिल। किनारे पे ही पड़ा रहता हूँ, क्यों पकड़े हुए बंदा परस्ती। किनारे लग नहीं जाती, क्यों मेरी डगमगाती हुई कश्ती। कैसी गहन कसमकस है यार, ये सच्चा है या झूठा है दीदार। क्या है मेरा तुझसे सरोकार, क्यों गजब ढा रहा है तेरा संसार। एक खेल तुझे खेलना है, एक जंग तुझे जीतना है। ज्ञान मार्ग पे बढ़ना है, एक संसार तुझे जुटाना है। राह जानते चले जाना है, बस यही तुझे बताना है। जो सोचा है बस जान उसे, जो चाहा है बस मान उसे। जान उसकी बारीकियां, पहचान उसकी धड़कनें, खेल उसकी मुशक्कतें और जीत उसकी मंजिलें। तभी तू देखने के पार देख पाएगा, तभी तू सोचने के पार सोच पाएगा। तभी तू प्यार के काबिल बन पाएगा, तभी तू अपनी चिड़िया को अपनाएगा। दोस्तों, मुझे तो आज भी ये शब्द बस अपना मार्ग ही लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, जब शुरू करेंगे तो मैं आपको एक या दो या तीन नियम फिर से साफ साफ बता देता हूँ। रास्ता दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। रास्ते में पहला चीज जो समझने वाली है कि 3 पग हैं, एक भौतिक, एक धार्मिक, एक आध्यात्मिक। बॉडी, माइंड एंड सोल हमने शॉर्ट में टच किया है, थोड़ा डीप में भी गए हैं, लेकिन ये समझना बहुत 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 जरूरी है। संस्कार, संस्कृति, धर्म। दोस्तों, इसमें मेरा ये बताने का जो मतलब है कि आपको भारत की स्थिति को हमेशा समझना होगा। देखिए, दुनिया बनी है नर से और नारी से। नर है और नारी है तो बस 2 ही। इसी से पूरा संसार बना है। तो भारत की स्थिति को समझने के हिसाब से 2 चीजें जरा मानिए। देखिए आप, एक तो रिश्तों की बात है। भारत जो है 2 इंसानों के बीच का जो रिश्ता है बहुत साफ साफ परिभाषित करता है। कितने रिश्ते हैं हमारे यहाँ,
पिता है, माता है, बहन है, भाई है, बेटा है, बेटी है, मौसी है, फूफा है, चाचा है, ताया है, कितने हैं आपको तो सब पता ही होगा, मुझसे ज़्यादा पता होंगे। तो जैसे अपने प्रोफेशन में जिसकी डेफिनेशंस, जिसकी क्लैरिटी जितनी डीप होगी, जितनी एग्जैक्टनेस होगी उसमें, उतना ही वो काम अच्छे से निपटाएगा। वैसे ही सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, समाज की बात करें, तो अगर रिश्तों की परिभाषा, रिश्तों की डेफिनेशन, रिश्तों की जो प्रतिबद्धता है, ये क्लियर होगी, जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्लियर है। इसमें दोस्तों मैं तो एकदम रिपीट करता हूँ, चाहे हमारे देश में किसी भी पंथ के, धर्म के लोग हों, चाहे मोहम्मडन्स हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, सब में ये रिश्ते जो भारत के हैं चलते हैं। तो इसलिए इनको सबको इंडियन और भारतीय ही हम लेके चलते हैं। बस ये जस्ट एक बात रिपीट की मैंने। मैं तो पूछता था हमेशा अपने मोहम्मडन फ्रेंड से, तो बोलते थे हाँ हमारे यहाँ भी यही सब है। मौसी, हम लोग छोटे थे तो हमको तो एक दीदी राखी बांधती थी, मोहम्मडन थी, मुझे क्लियर याद है। हम उनके घर में ही पड़े रहते थे। तो रिश्तों की बात हमारे यहाँ पे बहुत सटीक, बहुत दूर तक है। तो ये भारत की स्थिति में है। और दूसरी है दोस्तों धर्म की बात, ये आप जरूर 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 समझें। जब आप अपनी या किसी बहन से मिलते हैं तो क्या होता है, जब एक बाप अपनी बेटी से मिलता है या एक बेटी अपने बाप से मिलती है, या है तो नर और नारी ही, तो क्या होता है? क्या भीतर कुछ बदल नहीं जाता? बाप है, बहन है, बेटी है, मासी है, चाची है, ताया है, दादा है। जब कभी भी आप किसी से मिलते हो तो भीतर का वो भाव, भीतर की दशा, भीतर की तरंगें, वाइब्रेशंस बदल नहीं जाती? जानवरों में ये स्वभाव नहीं पाया जाता, और मनुष्यों में भी यह प्राकृतिक रूप से नहीं होता। यह भाव डाला जाता है। आप कुत्ते में, सुअर में यह भाव नहीं डाल सकते। तो इसका एक मतलब ऐसा भी निकल के आता है कि जिस इंसान में आप ये भाव नहीं डाल सकते, या जिस इंसान ने इस भाव को नहीं अपनाया है, तो वो जानवर जैसा ही है। ये चीज तो साफ साफ समझ में आती है। और यही धर्म की बात है। कुछ कुछ अगर आप में ये भाव आया है तो आप जानवर से ऊपर के जीव हो, इंसान हो, मानव हो। तो जो आप आंख से देखते हो वो भौतिक रूप से जो है, आप वो ना देखकर कुछ और देखते हो। आपको वो अपनी बहन दिखती है, माँ दिखती है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म शास्त्र को चक्षु कहा गया है, जिनके द्वारा देखा जाता है। हमारे यहाँ पर संस्कार डाले जाते हैं। We always talk of that software by which mind is programmed. ये उससे भी सूक्ष्म बात है। संस्कार डाले जाते हैं, और इस संस्कार से ही हमारी ये संस्कार, यहाँ से ये भारत की बात है कि दूसरे देशों में इतने गहरे या इतने साफ साफ या इतने क्लियर नहीं डाले जाते। हमारे देश में जो ये रिश्ते हैं, इनसे जो भीतर कुछ हमारे बदल जाता है, हम उस तरह से, हमारे टाइम में तो दोस्तों हमको पूरे गांव की लड़कियों को बहन माना जाता है, सिखाया गया था, या किसी ने कहा भी नहीं था, बस हम ऐसा ही मानते थे।
इन्हीं कहते हैं धर्म का संस्कार। इन्हीं से संस्कृति, पहले संस्कार डाले जाते हैं, फिर इन्हीं से संस्कृति पनपती है और इन्हीं से फिर धर्म चलता है। ये भारत की बात है जो बताना मैंने जरूरी समझा। हमारे यहाँ एक संस्कार है उपनयन, जानते होंगे, यज्ञोपवीत पवीत, जिसमें 3 धागे पहनाए जाते हैं। लाइक अभी फ्रेंडशिप बैंड उसको कंपेयर कीजिए, मीन्स बी ऑलवेज अवेयर। ये उपनयन है आपका, एक एक्स्ट्रा आई है, एक एक्स्ट्रा नज़र है। ज़माने में, ज़िंदगी में जो भी करो उसको थोड़ा सा धर्म की निगाह से देख के करो, ये इसका मतलब है। और फिर हमारे यहाँ सिखाया जाता है भारत में कि ये जो बहुत सारे रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते आपको बढ़ाने हैं और कुछ रिश्ते आपको घटाने हैं। बहुत सारी माताएं हो सकती हैं, नदियाँ माता हैं, ऋतुएं माता हैं, धरती माँ माता है। बहुत सारे पिता बनाए जाते हैं, बहुत सारे भाई बनाए जाते हैं, बहनें बनाई जाती हैं। ये बढ़ाने वाले रिश्ते हैं, ये पूजा के रिश्ते हैं। और कुछ रिश्ते घटाने वाले होते हैं, जैसे पत्नी है, जरूरी है, समाज के हिसाब से जरूरी है। पति है, जरूरी है। आप क्या सबको पत्नी बनाए फिरते हैं? ये हमारे यहाँ का सभ्यता नहीं है। सभी को पति बनाए फिरते हैं, ये हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है। ये है धर्म। भारत की स्थिति को समझना होगा। नर है, नारी है, रिश्ते हैं। तो कुछ धर्म भी है। पत्नी है, धर्म पत्नी है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी का प्रावधान है। और पति तो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग ही देवतुल्य से किया गया है ना। पति तो शुरू ही देवतुल्य से हुआ है। पत्नी कुछ समय भोग के लिए है, बाकी बहुत सारे रिश्ते पूजा के लिए हैं। और फिर धीरे धीरे पत्नी जो है वो भी पूजा की चीज हो गई है हमारे यहाँ। सृष्टि चलने के लिए भोग जरूरी था, फिर धीरे से पूजा की चीज हो गई। वानप्रस्थ में आ गए, संन्यास में आ गए, पूरी पूजा की चीज। अब कोई नर नहीं है, कोई नारी नहीं है, तो हमारे यहाँ जो दोस्तों एक चीज समझने वाली है कि कुछ भी केवल भोग के लिए नहीं है और सब कुछ पूज्य है, पूजा के लिए है। तो हमारी जो संस्कृति है वो भोग से पूजा का मार्ग है। हमारे यहाँ भोगवादी संस्कृति नहीं है, पूज्यवादी संस्कृति है। और पूरे विश्व में भोगवादी संस्कृति है। ये भारत की बात तो हमें समझनी ही पड़ेगी, समझनी ही चाहिए। अब दूसरी बात करता हूं मैं आपसे। ये नियम समझना जरूरी था। सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन इसमें भारत में ये चीज हमें समझ में आती है कि सुख जो है वो, दुख जो है वो सुख के भीतर ही कहीं छुपा हुआ है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं जिसका जो विपरीत भाव है वो उसके भीतर ही छुपा हुआ ना हो। सुख आएगा तो पीछे पीछे दुख भी आएगा। ये ऐसा है कि मछली आटा पकड़ने के लिए मुंह खोलती है और कांटे में फंस जाती है। तो कांटे में आटा है और सुख तो सभी चाहते हैं, और आपने मुंह खोला आटे के लिए और कांटे में फंस गए। लेकिन दोस्तों कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो कांटे को देखती भी नहीं। तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि ऐसी मछली की तरह हो जाएं जो चुनती ही नहीं,
फिर आप पकड़े नहीं जा सकते। हमारे यहाँ संन्यास्त होने का यही मतलब है, चुनाव रहित हो जाना। दोस्तों, संन्यास संसार के विरुद्ध नहीं है। संन्यास एक भाव दशा है। विकल्प रहित हो जाने की जो दशा है, भाव दशा है, वही संन्यास है। विकल्पों से शून्य बन जाना ही समाधि है। तभी समाधि भी दो तरह की कही गई है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। असली में तो जो निर्बीज समाधि है वही समाधि है, लेकिन हाँ, रास्ता वहीं से है। पहले सबीज समाधि से मानव को गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, असली संन्यास का मतलब यही है कि विकल्प रहित हो जाना, कोई विकल्प न रखना। संसार में आप एक को चुनोगे तो दूसरे के विपरीत ही होगा। चुनाव है ही द्वंद्व का कारण। आपने शांति को चुना, अशांति भीतर बैठी थी। चुनाव का मतलब ही यही है कि आपने एक के विपरीत दूसरे को चुन लिया है, जबकि दोनों हैं संयुक्त। एक को चुनोगे तो दूसरा संग ही आएगा। तो धीरे धीरे हम लोग भारतवर्ष में ऐसे जीते हैं, ऐसे आगे चलते हैं कि चुनना ही बंद कर दो। राजी क्या है इसको समझो। राजी नामा क्या है? जैसे फिर अब कोई बेड़िया नहीं। जब आप ऐसे जीना सीख लेते हो कि चुनना ही कुछ बाकी नहीं, तो फिर गांठें खुलने लग पड़ती हैं। हमें धीरे धीरे यह समझ में आने लग पड़ता है कि एक तो संसार था और एक संसार से भिन्न संन्यास था। लेकिन यह संन्यास भी एक संसार था जो संसार के विपरीत था, और फिर इस संन्यास को भी त्यागना है, छोड़ना है। और फिर दोनों संसारों, एक जगत और एक संन्यास में कोई विकल्प न चुनते हुए जीना ही भारत की जीवन पद्धति है। उदासीन होके जीना है। उदासीन का यह मतलब नहीं है कि उदास हो जाना, सैड हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना। उदासीन का मतलब यह है कि दोनों देख लिए, दोनों से मन भर गया, दोनों को अब हम जानते हैं। अब हमारा इनमें से कोई चुनाव नहीं है। जो हो गया ठीक हो गया, जो हो जाएगा ठीक हो जाएगा। उदासीन व्यक्ति अति प्रफुल्लित होता है, रियली हैप्पी, इंटरनली हैप्पी, सेटिस्फाइड, ब्लिसफुल। जो ओपन सीक्रेट में हम चाहते हैं हमारे सारे प्रोफेशनल्स बने और फिर उसको आगे बढ़ाएं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, मैं शॉर्ट में फिर से बताता हूं आपको कि गिलास का पानी काला हो गया। अब इसमें आप बहुत सारा दिमाग लगा लीजिए कि इंटरनल पाइप्स में रस्ट हो गया होगा, वायरस आगे होंगे, कहीं से नाली का पानी मिल गया होगा, गंदा हो गया पानी, काला हो गया। अब इस पानी को साफ करने के लिए इसमें एक्टिवेटेड कार्बन लगाओ या कुछ केमिकल्स हैं, हाइड्रोक्लोराइड लगाओ, ब्लीचिंग पाउडर लगाओ, बॉईल करो इसको, तो गिलास का पानी काला हो जाए तो पीने के योग्य नहीं रहता। चलो इसको छोड़ो दोस्तों, अगर इस पानी में आप लाल रंग डालो तो वो रंग पानी पे नहीं आएगा। इसमें आप हरा रंग डालो, कोई भी रंग डालो, और इस पानी में से रंग ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर अंधकार गहरा गया है, ये क्लोजनेस भी एक अंधकार का ही रूप है, तो हमें जीवन में कोई रंग आएगा ही नहीं।
अब बस अंधकार गहरा गया, छा गया। अब कुछ बचा नहीं, कुछ है ही नहीं समझने के लिए, देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो ये अस्तित्व को पहचानना और बार बार हमेशा अनलर्निंग की बात जो की गई है, अपने पानी को साफ रखना, स्वच्छ रखना, फुल ऑफ वंडर रखना, बच्चों की तरह रखना, एक ये चीज़। दूसरी रास्ता साफ साफ समझना कि पहले बॉडी, फिर माइंड, फिर सोल। इसको तो हमने कितना गहराई में देखा है। और फिर भारत की स्थिति समझना, नर नारी ही सब कुछ नहीं है, जानवर से ऊपर मानव का समाज है। इस समाज में भागीदार बनना, इसे समझना, इसकी इज्जत करना, इसकी गहराई समझना। यदि हम रिश्ते नहीं समझ पाते, मानवता के रिश्ते नहीं समझ पाते, तो हम जानवर ही हैं। इसको तो हमने बहुत तरह से समझा है दोस्तों, बहुत तरह से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। और फिर इसमें से जो निकल के आया कि कुछ रिश्ते बढ़ाने हैं और कुछ रिश्ते घटाने हैं। ज़्यादातर रिश्ते बढ़ाने ही हैं। उसी से हम पूज्यवादी संस्कृति के प्रति अपना योगदान कर पाएंगे। हमें ये जानना है कि हम भारतवर्ष में भोगवादी संस्कृति नहीं है और पूरे विश्व में केवल भोगवादी संस्कृति ही है। तो हम ही उनके लायक, कुछ गुरु लायक बन सकते हैं, वो कभी नहीं बन सकते। और तीसरी बात मैंने ये जो बताई आपको कि विकल्प रहित जीवन चुन पाना, वहाँ तक बढ़ पाना, इसके लिए बहुत 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 प्रैक्टिस करनी है और हमें ये वहाँ तक पहुँचना है। इसको समझना है, इसकी इज्जत करनी है। और ये फैक्ट है कि यहाँ जाने का मार्ग है, सीधा नहीं जंप करके पहुँच सकते हैं आप। जब इतना हम करेंगे, ज़्यादा नहीं है, 3 ही पॉइंट मैंने बताए बस आपको। इन 3 पॉइंट्स के बाद ओपन सीक्रेट में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम शुरू करेंगे आपके लिए। ओपन सीक्रेट में तो अगले वीडियो से शुरू हो जाएगा, लेकिन इन चीज़ों पे आपने गौर करनी है। जीवन की पैदाइश, बर्थ ऑफ लाइफ, हमारे भारत के हिसाब से ये क्या है दोस्तों। मैं यहाँ पर एक चीज़ जरूर कहूँगा कि यहाँ से जैसे हम शास्त्रों को टच कर रहे हैं, तो इसमें ये तो है कि मैं केवल हिंदू शास्त्रों को ही जानता हूँ, वही मैंने ठीक से पढ़े हैं, उन्हीं को मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, उन्हीं की रेफरेंस लूँगा। मैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने जो ग्रुप के लोग हैं या जो ओपन सीक्रेट की फिलॉसफी को, थॉट को इज्जत करते हैं, समझते हैं, मैं ये जरूर चाहूँगा कि वो अपने जो बाकी जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े धर्म हैं, पंथ हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है या सिखिज़म है, जैनिज़्म है, उसमें से भी इसके पैरेलल जो टॉपिक्स उनको मालूम हो तो कमेंट्स में लिखें, जहाँ हमसे जुड़ें तो हम उनको भी ज़रूर वीडियोस में लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास तो ऐसा नॉलेज अभी नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बर्थ ऑफ लाइफ जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे विष्णु पुराण में या उसके हिसाब से क्या बताया गया है। अब हमको ब्रह्मा जी तक अगर पहुंचना है, द सुप्रीम क्रिएटर जो हर धर्म हर पंथ में है, तो पहले मैं बर्थ ऑफ लाइफ को टच करूंगा, फिर मैं बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस को टच करूंगा, अस्तित्व की पैदाइश, शिव पुराण से लूंगा मैं ये चैप्टर्स, और फिर थोड़ा सा भारत की जो गणना है और काल गणना है, इसकी कुछ बात भी करूंगा। क्योंकि दोस्तों जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो भी ये गणनाएं अलग तरह की हो जाती हैं। तो अब तो हम पूरे जीवन की गणनाएं करने जा रहे हैं, भारत के हिसाब से ब्रह्मा जी को समझने जा रहे हैं, ब्रह्मा जी की झांकी देखने जा रहे हैं। इतना करने के बाद दोस्तों मेरी हिम्मत पड़ेगी कि मैं आपको इंडियाज़ लाइनेज, हमारे इस
चतुर्युग की ही लाइनेज में थोड़ा बहुत टच करूँगा। बीच बीच में एज ए क्या बोलते हैं उसको, फीलर्स नहीं, रेस्ट पीरियड्स या फिलर्स, मैं एक दो संवाद लूँगा शिव और पार्वती के बीच के। ऐसे इस सीरीज़ को हम लोग आगे लेके चलेंगे दोस्तों। यही मैंने मार्ग सोचा है कि इस पे चलेंगे तो थोड़ा सा समझेंगे कि क्यों हम कहते हैं ब्रह्मा जी तक जल्दी नहीं पहुंचना, वहाँ तक पहुंचने के जो माइलस्टोन्स हैं उनको टच करेंगे। और फिर जब हम ये देख लेंगे बर्थ ऑफ लाइफ, बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस, भारतीय गणना व काल गणना, इंडियाज लाइनेज, क्या रहा है हमारा इतिहास, फिर हम चलेंगे अपरोक्ष अनुभूति की ओर, डायरेक्ट परसेप्शन की ओर। दैट इज द ट्रू इंडियन नॉलेज, ट्रू ईस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग, ट्रू थॉट ऑफ द ईस्ट। तो ये मैंने मार्ग अपने लिए और आप सबके लिए तय किया है। आशा है आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ लाइक अस, प्लीज़ सब्सक्राइब अस। दोज ऑफ यू who have not subscribed to this channel, please subscribe us, please join us. Thank you very much friends. May God bless us all. Thank you friends.